हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री, इसकी क्या डेफिनेशन है और टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ में। तो पहला जो है वो है इट रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच अंडरटेकन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। मतलब कि इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है या फिर इंडस्ट्री के अंदर उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है जिसमें गुड्स एंड सर्विस का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो सब क्या आता है, इंडस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे कैपिटल गुड्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया और इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। तो कल आइए स्टार्ट करते हैं, क्या है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल का यूज़ करके जब रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में, फिनिश गुड्स में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करने के लिए जिन प्लांट एंड मशीनरी का यूज़ किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल गुड्स बोलते हैं। कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, वो गुड्स जो कि पूरी तरह से क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं कंजप्शन के लिए, कस्टमर के द्वारा कंजप्शन के लिए जो गुड्स पूरी तरह से प्रिपेयर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर गुड्स कहलाते हैं, जिसको हम फिनिश गुड्स भी कहते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें क्या होता है, एक इंडस्ट्री के द्वारा एज अ रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मान लीजिए जो कि प्राइमरी जो इंडस्ट्री होती है वो कॉटन का प्रोडक्शन करती है, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करती है, और दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा क्या किया जाता है, उस कॉटन का रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करके क्लॉथ बनाया जाता है। तो उसके द्वारा जो कॉटन का यूज़ किया गया है वो क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड्स के फॉर्म में ही किया गया है। ठीक है, और कॉटन का यूज़ करके उसने क्या किया है, कपड़ा क्लॉथ बनाया, तो वो क्या है, एक फाइनल गुड्स हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री की बात करते हैं तो 3 टाइप्स की इंडस्ट्री होती है। पहला होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा होता है टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसको एक पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ में कि क्या है। ठीक है, तो देखते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। अगर हम प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या है, तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ में। इट रेफर टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच फिनिश प्रोडक्ट आर मेड। मतलब कि प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है जिसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और उन रॉ मटेरियल का यूज़ फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाता है जिसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करें तो 2 टाइप्स की होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। पहला होता है जेनेटिक इंडस्ट्री और दूसरा होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कि इंक्लूड की जाती है, जैसे कि वो एनिमल हस्बेंड्री जो कि जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड की जाती है, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन, ये सब क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड की जाती है ऐसी सारी एक्टिविटी। ठीक है, और जो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है उसके अंदर माइनिंग हो गया, ठीक है, और एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज़ क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब पढ़ते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ में। इट रेफर टू दैट इंडस्ट्री विच यूज़ द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंज देम इनटू द फिनिश गुड्स। मतलब जो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती है जिसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसे फिनिश गुड में चेंज करने के लिए बनाया जाता है। मतलब कि सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में चेंज करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ये सब क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड की जाती है। फॉर एग्जांपल कॉटन का यूज़ करके कपड़ा बनाना, ये किस में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। शुगर कैन से शुगर बनाना, ये किस में आ जाएगा, इंडस्ट्री में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, रॉक और पीओपी का यूज़ करके सीमेंट बनाना, ये भी किस में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल का यूज़ करके फिनिश गुड्स को बनाने के लिए क्या किया जाता है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड की जाती है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरा है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वही होता है, शुगर बनाना, शुगर कैन से शुगर बनाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सॉइल का यूज़ करके, रॉक्स का यूज़ करके
सीमेंट बनाना, ठीक है। कॉटन का यूज़ करके टेक्सटाइल कपड़ा बनाना, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग बनाना, रोड को कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग को बनाना, ये सब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। ये सब क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट हैं, ठीक है। और अगर हम टर्शियरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो टर्शियरी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। टर्शियरी इंडस्ट्री को हम क्या बोलते हैं, सर्विस इंडस्ट्री बोलते हैं। इसके डेफिनेशन से समझते हैं। इट रेफर टू दैट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज एंड वेयर हाउसिंग। मतलब टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर उन सभी सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है जिसमें क्या होता है, जो भी फिनिश गुड बनाया गया है, ठीक है, फिनिश गुड को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, चाहे वो बैंकिंग हो गया, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो गया, चाहे वो इंश्योरेंस हो गया, ये सारी जो एक्टिविटी जो मैनेज की जाती है ये टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर ही मैनेज की जाती है, ठीक है। और टर्शियरी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ही क्या की जाती है, एक्टिविटी के अंदर ही क्या की जाती है, इन सबको जो भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो होता है, इंश्योरेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, जितनी भी ये सर्विसेज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है ये टर्शियरी इंडस्ट्री के द्वारा ये क्या की जाती है, दूर की जाती है। तो आई होप आपको मेरी ये सारी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देन आगे की अपडेट के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।